नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। राशिफल, जन्म कुंडली, हस्तरेखा और न्यूमेरोलॉजी भविष्य जानने के लिए शायद आपने भी कभी ज्योतिष की इन विधाओं का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी भविष्य जानने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग का सहारा लिया है? टैरो कार्ड दिखने में काफी कुछ के आम के पत्तों की तरह होते हैं, लेकिन इनकी दुनिया काफी रहस्यमयी होती है। रहस्यमय संसार की रहस्यमय कहानी, लेकिन भविष्य की कहानी टैरो की जुबानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर टैरो कार्ड रीडर दीपा जैन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए जानते हैं क्या है टैरो कार्ड और इसकी दुनिया और इससे जुड़े अहम बातें। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आखिर क्या कहते हैं टैरो कार्ड और टैरो कार्ड से भविष्य का कैसे पता लगाएं? टैरो कार्ड एक तरह का ज्योतिष विज्ञान ही है। जैसे कुंडली, हस्तरेखा, इसी तरह से टैरो कार्ड भी एक तरह का ज्योतिष विज्ञान है जिसके द्वारा भविष्य का बहुत अच्छा पता लगता है। जी। कहा जाता है टैरो कार्ड रीडिंग भाग्य जानने की सबसे पुरानी विधियों में से एक है, क्या कहेंगे? ये बात सच है। ये पद्धति हिंदुस्तान की नहीं है, ये पद्धति मिस्र पद्धति है। वहाँ पे क्रो गोड हुए हैं जिन्होंने इसको किया है, बनाए हैं कार्ड, और उन पे ऐसी फिगर्स बनाई जाती हैं जिससे भविष्य का बिल्कुल आंकलन सही होता है। और वहाँ की पद्धति के अनुसार जो भविष्य होता है वो 75 से 80% तक बिल्कुल सच होता है। जी। एक टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं और इन सभी कार्ड्स का अलग अलग मतलब होता है। इसे थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए। ये 78 कार्ड होते हैं। इसमें से 21 कार्ड्स में 9 प्लैनेट्स के होते हैं और 12 राशियों के कार्ड होते हैं। 56 कार्ड्स जो 14-14 में डिवाइडेड होते हैं, जिससे हमारे को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का पता लगता है, तत्वों का पता लगता है, जिससे हमारा भविष्य को हम प्रिडिक्ट करते हैं और पता लगता है कैसे इसको किया जाए। 56, 21, 77 और एक कार्ड इसके अंदर मेन फूल कार्ड होता है जो एक रिस्की कार्ड होता है। जैसे ताश के पत्तों में जोकर होता है, उसी तरीके से इसमें भी एक जोकर होता है जो कहीं कभी खुलता है तो उसका कुछ अलग ही मतलब होता है और उसको जानने में बहुत ही अच्छा लगता है। और तो इसके 78 के 78 कार्डों का पूरा मतलब है, अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जी, जैसा कि टैरो रीडिंग के बारे में आपने अभी 78 डेक की बातें की, लेकिन टैरो रीडिंग के जरिए अपने सवाल का जवाब पाने के लिए आपको अधिकतम 3 कार्ड चुनने होते हैं, और जो भी कार्ड चुनते हैं उसका क्या अर्थ होता है? हम इसमें जब हम कार्ड को स्प्रेड करते हैं तो 3 कार्ड्स निकालते हैं। जो फर्स्ट कार्ड होता है वो पास्ट का होता है, मिडल कार्ड प्रेजेंट का होता है और थर्ड कार्ड फ्यूचर को बताने के लिए होता है। और इसके अंदर जितनी हम पहले इसको मेंटल टैली, सामने जो हमारे बैठा हुआ है उसके दिमाग को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उस कार्डों के अनुसार हम उनको पढ़ते हैं ताकि हम आगे भविष्य की भविष्यवाणी कर सके। जी। तो टैरो कार्ड रीडर हमें हमारे मन की उलझनों के समाधान करने में भी मदद करते हैं क्या? इस बात पर कितना यकीन कर सकते हैं? जो टैरो कार्ड रीडिंग है, इसमें अगर आप ये कहें, लोग टैरो कार्ड जो रीडिंग करते हैं ये कहते हैं कि हम 5 साल 7 साल का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में ये वर्तमान की समस्याओं का, जो आपके साथ प्रेजेंट में समस्याएं चल रही हैं उनके समाधान के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कार्ड है। इनमें सब रेमेडीज होती हैं, उन रेमेडीज के अनुसार आपकी जो समस्याएं हैं उनका सारा समाधान पता लग जाता है। जी, जैसा कि आपने समस्याओं की भी बात की, तो टैरो कार्ड के जरिए हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का आकलन कैसे कर सकते हैं? इससे जब भविष्य का हमारे को पता लगता है, तो अगर हमें ये पता लग रहा है कि आपके पास कोई मुसीबत आने वाली है, तो हम कहते हैं कि आप ये उपाय करें, ये रेमेडी करें, जिससे आपको आने वाला समय आपका कष्टकारी ना होए। और प्रेजेंट में भी जो आपकी समस्याएं चल रही हैं उनका उपाय करके हम उन कष्टों को हटा देते हैं। जी, चूंकि अब इससे थोड़ा सा इतर बात करें, आप इस क्षेत्र में कब से आई? आपका इंटरेस्ट इसमें कब से आया?
मैं इस क्षेत्र में 12.5 साल हो गए मुझे ये वर्क करते हुए। जी लेकिन मुझे बचपन से ही थोड़ा इस तरफ काफ़ी इंटरेस्ट था। जी बचपन में मैं हस्तरेखा पढ़ा करती थी जी और अपने कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर थी मैं। जी उसके बाद मेरा ब्रेक हो गया। लेकिन मुझे एक सिक्स सेंस, इंट्यूशन, पावर्स, इस पे काफ़ी बिलीव था। जी और मैं यही चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा सीखूं जिससे मैं लोगों को पढ़ सकूं। जी मैंने ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र भी सीखा हुआ है। जी लेकिन मुझे टैरो कार्ड एक ऐसा लगता है जी जो प्रेजेंट में जो इमीडिएट लोगों की समस्या हैं जी उनको इमीडिएट उसको हल कर देता है वो। जी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इसी में मजा आता है। मैं जी पत्री भी देखती हूँ जी लेकिन मुझे टैरो कार्ड ही दी बेस्ट लगता है। जी, जैसा कि कई लोग आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते भी हाँ, होंगे, हाँ। तो ऐसे में क्या लगता है कितना सेटिस्फाइड होके वो जाते हैं? देखिए, मैं 12 साल से कर रही हूँ जी और मेरे पास जो मेरा क्लाइंट है जो आज से 11-12 साल पहले आया, जी वो आज भी मेरे पास क्लाइंट है। जी तो आप अब लगा लीजिए कि मेरा क्लाइंट कितना सेटिस्फाइड है। जी, तो आप कोई ऐसा अनुभव साझा करना चाहेंगी जो हो सकता है कि आपको हमेशा के लिए याद रह गया हो, वो शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मेरे पास एक लड़की जब 7th क्लास के अंदर थी, जी वो फर्स्ट टाइम तब आई थी मेरे पास और आज वो जी बच्चा न्यूजीलैंड में पढ़ रहा है। और जी अभी 5 डेज पहले ही वो लड़की न्यूजीलैंड से आई, तो वो जी 2 घंटे मेरे पास लगा के गई। जी और अभी भी न्यूजीलैंड में भी उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है जी तो वो मेरे को ही कॉल करती है कि जी आंटी मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो जी मेरे बहुत क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किया है, मुझे माना है और वो कंटिन्यू मुझे नहीं छोड़ना चाहते। जी लास्ट ईयर मैंने 7 मंथ का ब्रेक लिया था, जी तो मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, तो मैंने सोचा था मैं काम नहीं करूंगी। जी लेकिन 7 मंथ तक कंटिन्यू मेरे पास व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे जी डेली कोई ना कोई कॉल आती थी। हम्म किसी की मैं आंटी हूँ, किसी की मैडम हूँ, किसी की बहन हूँ, कि नहीं आप स्टार्ट करो और जब आप ठीक हो जाओ सिर्फ एक बार आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल जी देना कि कार्ड रीडिंग स्टार्ट हो गई। जी और जब मैंने स्टार्ट किया तो उनके मैंने 7 महीने में जिनों से भी जब उन्हें प्रॉब्लम आई और उन्होंने एक्सपीरियंस उनका बहुत गलत रहा, उन्होंने जी कहा अब आप कभी भी बंद नहीं करेंगे ये काम, जी क्योंकि हम आपके बगैर नहीं चल सकते। और जी उनको विश्वास बहुत है और मुझे अपने क्लाइंटों पे विश्वास है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, चाहे आप किसी को भी दिखाएं, जी लेकिन जो भी आप रेमेडी करें, जो भी हम्म माने, उस सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए जी कि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो हमारा बताना भी कारगर नहीं होगा और जी सामने वाले की भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता। जी विश्वास इसमें सबसे बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। कुछ ऐसे और रोचक तथ्य जिन्हें आप शेयर करना चाहेंगी? रोचक तथ्य तो ये है कि कई बार जब हम कार्ड्स खोलते हैं तो हमें भी नहीं पता होता कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जी उस टाइम में हमारी इंट्यूशंस पावर्स ऐसी होती हैं, क्योंकि मेन ये बात है कि आप जितने स्पिरिचुअल होंगे जी उतनी आपकी इसमें पावर्स काम करती हैं। जी कार्ड्स बहुत रीड करते हैं, मेरे पास कार्ड टैरो कार्ड रीडर्स भी आए हैं कार्ड रीड करवाने के जी लिए, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि ये सब इसमें नहीं पढ़ाया जाता। जी लेकिन आप जितनी भी इसके अंदर रिसर्च करते हैं, जितना भी इसको जानना गहराई जी में जाएंगे, उतना मिलता है। तो टैरो कार्ड रीडर्स खुद ये मेरे को बोल के जी जाते हैं कि मैडम आप हमें सिखा दीजिए। जी लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को जी कार्ड रीडिंग नहीं सिखाई, जी क्योंकि इसके अंदर हाँ, जब आपको एक एक्सपीरियंस होता है तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र सब कुछ इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर। जी और वो सब मैंने इसके अंदर किया हुआ है। जी तो मैं किसी को सिखा नहीं सकती, तो मेरे से बहुत जी जने नाराज होके जाते हैं जी कि आप सिखाते नहीं, आप जी पेमेंट ले लीजिए, कार्ड सिखा दीजिए, लेकिन मैं नहीं सिखा पाती। जी कार्ड जैसा कि आप काफी अच्छे से टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, मैं जानना चाहूंगी पर्सनली कि आपने इसकी शिक्षा कहाँ से ली? मैंने आपसे ही पूछे था, 23 साल की लड़की से कार्ड्स रीड करने सीखे थे। जी वो मुझे एक उसमें मिली थी, एग्जीबिशन में मिली थी। जी तो वहाँ पे उससे बात हुई तो बोली हाँ मैं आपको सिखा दूंगी। जी तो मैं एक तरह से उन्हें अपनी गुरु मानती हूँ। जी जैस्लिन नाम था उन लड़की का, जी 12 साल पहले। तो उनसे उनसे मैंने सीखा था ये। जी लेकिन उन्होंने एक जो इसकी किताब टैरो बाइबल होती है, जी उसके अनुसार उन्होंने मुझे रीड करवाया था। जी लेकिन मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च करी, बहुत सारी इसको इंटरनेट पे स्टडी करी इसकी। जी उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसमें परिपक्व हुई। जी
धन्यवाद दीपा जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने दीपा जैन जी से जाना कि टैरो कार्ड आखिर है क्या और इसकी रीडिंग कैसे होती है और भविष्य की घटनाओं का आकलन कैसे किया जाता है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आज।